तो जी सोल्यूशन 96 में आपका स्वागत है। आज हम परफेक्शन आईएएस के दिसंबर 2021 के सभी करंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जिसमें तकरीबन 128 प्रश्न दिए गए हैं। सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो आपके 128 एमसीक्यू है टोटल, जो आपके 7 मई को जो 67वीं बीपीएससी की प्री होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और बिहार दरोगा मेंस में भी कुछ प्रश्न बिहार करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। इसके लिए बिहार दरोगा मेंस के लिए भी आपको बिहार करंट अफेयर से कुछ प्रश्न पढ़ के जाने होंगे। चलिए देखते हैं हम। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, ऑकस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा। क्या? हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच समझौता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। आगे देखिए, पादप विज्ञान के अंतर्गत पोमोलॉजी से क्या तात्पर्य है? पादप विज्ञान के अंतर्गत पोमोलॉजी से क्या तात्पर्य है? तो फलों के अध्ययन तथा उत्पादन। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में विश्व स्तर पर भारत का क्या स्थान है? तो विश्व स्तर पर भारत का स्थान पहला है। ठीक है। बनियार समुदाय भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बनियार समुदाय भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, आगामी 10 नवंबर को प्रस्तावित अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक में निम्न में से कौन सा देश भारत द्वारा आमंत्रित नहीं है? तो भारत द्वारा सऊदी अरब को आमंत्रित नहीं किया गया था। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, चुंबी घाटी भारत के किस राज्य को स्पर्श करती है? तो चुंबी घाटी भारत के सिक्किम राज्य को स्पर्श करती है। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, पोबीताड़ा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो पोबीताड़ा वन्यजीव अभयारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। बामसाधारा नदी किन राज्यों से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यह बामसाधारा नहीं होगा, यह वंशधारा नदी होगा। इसे सुधार लेंगे। वंशधारा कौन? वंशधारा नदी भारत के किन राज्यों के होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यह जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए आगे 9 नंबर प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 10 नंबर प्रश्न है, ईरान और P5+1 को राष्ट्र के समझौते में +1 किस राष्ट्र को इंगित करता है? तो यह इंगित जो करता है वह जर्मनी को +1, ये जो +1 है वह जर्मनी राष्ट्र को इंगित करता है। आगे 11 नंबर प्रश्न है, पारा बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी प्रमोद भगत का जन्म किस राज्य से संबंधित है? तो वह बिहार के वैशाली में प्रमोद भगत का जन्म हुआ था, बिहार के वैशाली में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इससे रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं। हाल ही में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को राष्ट्रपति द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। इनका जन्म 4 जून 1988 को बिहार के वैशाली हाजीपुर में हुआ था। वैसे इनका निवास स्थान भुवनेश्वर उड़ीसा है। चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। महिला पहलवान खिलाड़ी सरिता मोर ने हाल ही में किस चर्चित पहलवान को हरा करके राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है? तो वह जो है गीता फोगाट को हरा करके सरिता मोर ने यह खिताब जीता है 59 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में। चलिए हाल ही में देखते हैं, इधर देखते हैं। हाल ही में सरिता मोर ने गीता फोगाट को हरा करके सरिता मोर जो बनी है वह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता भी रह चुके हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस वायरस को विंटर बोमिट वायरस के नाम से जाना जाता है? तो विंटर बोमिट वायरस के नाम से नोरो वायरस को जाना जाता है। आगे देखते हैं। नोरो वायरस का प्रकोप सर्दियों में अधिक होने की वजह से इसे विंटर बोमिट वायरस भी कहा जाता है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में केरल
में नोरो वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं। कहाँ आए हैं? केरल में। आगे 14 नंबर प्रश्न है, अभी हाल ही में नंदिता सिन्हा को इनमें से किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नंदिता शर्मा को मंत्रा का सीईओ नियुक्त किया गया है। फुमियो किशिदा कहाँ की प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो यह जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। चलिए, हाल ही में पुनः कराए गए चुनाव के पश्चात फुमियो किशिदा जापान की प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किस धर्म स्थल का पुनरुद्धार करवाया था? तो यह विश्वनाथ मंदिर काशी जो है उनका पुनरुद्धार करवाया था 1780 में। इंदौर की मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर काशी का नवीनीकरण करवाया था। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि स्कॉच पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्कॉच पुरस्कार सुशासन और नागरिक सेवा में नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए यहाँ देखिए क्या दिया है। स्कॉच पुरस्कार सुशासन नागरिक सेवा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। हाल ही में 75वीं स्कॉच समिट में बिहार को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, किसको? 75वीं स्कॉच समिट में बिहार को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? तो यह इंस्टाग्राम ने शुरू किया। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही भारत के किस खिलाड़ी को बेस्ट पारा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है? तो यह प्रमोद भगत को बेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का 13 मुख्य बंदरगाहों में से एक है, साथ ही यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास है। क्या है? 2022 तक सभी के लिए आवास। यहाँ देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा के 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को PMAYG के पहली किस्त को स्थानांतरित किया गया। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास। ठीक है, यहाँ प्रश्न भी इसी से रिलेटेड पूछा गया है। क्या है? तो PMAYG का लक्ष्य क्या है? तो 2022 तक सभी के लिए आवास। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कैसर-ए-हिंद को किस राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में बड़े चमकीले रंग के कैसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी गई है। चलिए आगे आइए, 24 नंबर में है, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA इनमें से क्या है? तो यह जो है यह एक उग्रवादी संगठन है। क्या है? एक उग्रवादी संगठन है। DNLA असम का एक उग्रवादी संगठन है जिसके 46 सदस्यों ने हाल ही में सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हाल ही में भारत के सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदलकर कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
जानता राजा नाटक इनमें से किनकी रचना है? जानता राजा नाटक जो है वो इनमें से जो है वो बाबा साहेब पुरंदरे की रचना है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या रखा है, दे रखा है जनता राजा बाबा साहेब पुरंदरे की एक प्रसिद्ध रचना है जो छत्रपति शिवाजी पर आधारित है। अभी हाल ही में बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया है, जो एक प्रसिद्ध क्या थे? एक इतिहासकार थे। ये क्या थे? एक इतिहासकार थे, बाबा साहेब पुरंदरे। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में चुना गया है? तो वह प्रोफेसर बिमल पटेल। प्रोफेसर बिमल पटेल को क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में चुना गया है। 29 नंबर प्रश्न को देखिए। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 29 नवंबर 2021 को बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो 2019 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया था। यहाँ दे भी रखा है बाबा साहेब को 2019 में पद्म विभूषण, 2015 में महाराष्ट्र भूषण से नवाजा गया था। चलिए देखिए 30 नंबर है, बंगला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बंगला महोत्सव मेघालय से संबंधित है। बंगला महोत्सव मेघालय से संबंधित है। ये नहीं कि कंफ्यूज होकर के पश्चिम बंगाल आंसर दे देना है। बंगला महोत्सव याद रखना है, मेघालय से संबंधित है। 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 15 नवंबर 2021 को भारत ने अंटार्कटिका के लिए कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो भारत ने वैज्ञानिका के लिए कौन सा? तो 41वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सीटमैक्स निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? तो सीटमैक्स जो है भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच समुद्री अभ्यास है। ठीक है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। इसलिए इसमें आंसर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला घास संरक्षित पार्क कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला घास संरक्षित पार्क है उत्तराखंड में बनाया गया है। चलिए, भारत द्वारा अंटार्कटिका में अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन का नाम क्या है? भारत द्वारा अंटार्कटिका में अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन का नाम क्या है? तो ई है, क्योंकि इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक मैत्री भी है, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री भी है और भारती भी है, इसलिए इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। मैत्री 1988 नहीं, 1989 होगा। 1989 मिसप्रिंट है, 1989। दक्षिणी गंगोत्री 1983 और भारती 2012। 12 13 83 89 12। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 148। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का निर्माण जो है वह तंजावुर तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ? तंजावुर तमिलनाडु में। ठीक है। भारत का पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन तंजावुर तमिलनाडु में किया गया है। चलिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वह 16 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। प्रसिद्ध भक्त कवि रविदास का निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो रविदास वाराणसी से संबंधित है। किससे संबंधित है रविदास? वाराणसी। आगे देखते हैं क्या है। भक्त कवि कबीर काशी वाराणसी के रहने वाले थे। हाल ही में मनाए जा रहे काशी महोत्सव का थीम कबीर पर आधारित है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। करतारपुर गलियारा किस नदी पर बनाया गया है? तो करतारपुर गलियारा रावी नदी पर बनाया गया है। करतारपुर गलियारा भारत और पाकिस्तान के बीच एक वीज़ा मुक्त पारगमन क्रॉसिंग और गलियारा है जिसे रावी नदी पर बनाया गया है। हाल ही में करतारपुर गलियारा को पुनः तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया है। चलिए,
बाबा साहेब पुरंदरे, पुरंदरे का जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? वह एक इतिहासकार थे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह संस्कृति मंत्रालय ने एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। 17 नवंबर 2021 को राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो झांसी में किया जा रहा है। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यह हो जाएगा NMDC हो जाएगा। NMDC यहाँ छूट गया है। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका ये भी एक बात और याद रखेंगे कि NMDC के अध्यक्ष कौन है? तो सुमित देव इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखिए। हाल ही में जारी ICC महिला वनडे रैंकिंग के अनुसार भारत की स्मृति मंधना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो स्मृति मंधना को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 6ठा स्थान। कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कलपथी रथ महोत्सव जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2022 में संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे? तो वह जो है वह देवसाहेब पिल्लई होंगे। ठीक है, कौन होंगे? देवसाहेब पिल्लई। जलवायु समूह IQ एयर की गुणवत्ता और प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग सेवा की आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली, भारत। ठीक है, कौन है? दिल्ली। हाल ही में UAE, बहरीन और इजराइल ने अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ पर शुरू किया है? लाल सागर में। कहाँ किया है? लाल सागर में। सी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखते हैं। 50 नंबर है। विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सऊदी अरब में किया जाएगा विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर। राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में की गई। बी नंबर आंसर सही होगा। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवहार इंक्यूबेटर निम्न में से किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो वह जो है वह लॉन्च किया गया गुरुग्राम में, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। यह लॉन्च किया गया कहाँ? गुरुग्राम में। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया? गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक निम्न में से किनके द्वारा जारी की जाती है? तो यह जो है वह ट्रेल द्वारा जारी की जाती है। TRALE। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 44वां है। सी नंबर आंसर सही होगा। कौन होगा? सी नंबर। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर किन दो देशों के बीच तीर्थ यात्रा का मार्ग है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच तीर्थ यात्रा का मार्ग है। नवंबर 2021 में किसे ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व के लिए बिहार के किस शहर को चुना गया है? राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व के लिए बिहार के किस शहर को चुना गया है? तो राजगीर को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? वाशिंगटन में। देखते हैं वाशिंगटन जहाँ ऑप्शन होगा आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। सत्यजीत रे अवार्ड 2021 निम्न में से किन्हें समर्पित किया गया है? तो सत्यजीत रे अवार्ड जो है वह मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को भी दिया गया है और इस्तेवान साबो को भी दिया गया है। इसलिए इसका आंसर एक और एक से अधिक हो जाएगा। ई नंबर आंसर सही होगा। 60 नंबर प्रश्न है। हाल ही में 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा की गई है। हाल ही में किसे 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर देने की घोषणा की गई है? तो वह हो जाएगा
वह हेमा मालिनी को भी देने की घोषणा की गई है और प्रसूल जोशी को भी देने की घोषणा की गई है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा 1 और 1 से अधिक। 17 नवंबर 2021 को जारी शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी की गई है प्रथम संस्था द्वारा। प्रथम एक एनजीओ संस्था का ही नाम प्रथम है, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया गया? प्रथम के द्वारा। सोलह नवंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो 7वां संस्करण लॉन्च किया गया। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वह जो है वह कौन है जिनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो वह संजय कुमार मिश्रा है। कौन है? संजय कुमार मिश्रा। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित की गई है? तो ढाका में आयोजित की गई है। कहाँ? ढाका में आयोजित की गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहली किताब का नाम क्या है? लाल सलाम। क्या है? लाल सलाम। सिख समुदाय के पहले गुरु निम्न में से कौन थे? तो सिख समुदाय के पहले गुरु गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी। आगे का प्रश्न है, बिहार पंचायत चुनाव 2021 में इनमें से कौन बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है? तो अनुष्का कुमारी जो है वो सबसे कम उम्र की महिला बनी है। महिला जो है वह मुखिया बनी है, मात्र 21 वर्ष की है और यह शिवहर की है। कहाँ की है? शिवहर जिला की है। शिवहर जिला के कुशहर पंचायत की है, इसे भी याद रखेंगे। मात्र 21 वर्ष की है। इनके पिता जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। 18 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला में वार मेमोरियल का उद्घाटन किया। यह स्थित है कहाँ? लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में। हाल ही में ट्रिफेड आदि महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है, ट्रिफेड आदि महोत्सव का आयोजन। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस राज्य की पुलिस देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान मिला है? पहला स्थान किसको मिला है? तो आंध्र प्रदेश में। सबसे अंतिम पूछेगा ना तो सबसे अंतिम स्थान मिला है बिहार और यूपी को, ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस कब मनाया था? 20 नवंबर। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यह झांसी में रखी है। कहाँ? झांसी में। 17 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो उनकी 552वीं जयंती मनाई गई है। 17 नवंबर 2021 को भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? तो 21 से 25, 2021 से 25। स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? उड़ीसा राज्य में चलाया जा रहा है। डी नंबर आंसर सही है। आगे देखते हैं, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ? दिल्ली में। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने MSME को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यह गूगल इंडिया के साथ साझेदारी की है। ये नंबर आंसर सही हुआ। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किस राज्य में सिकल सेल मिशन लॉन्च किया गया है? तो सिकल सेल मिशन जो लॉन्च किया गया है वह MP में लॉन्च किया गया। कहाँ? MP में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न, नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वह जियोफ एलाड्रिस। किसे नियुक्त किया गया है? तो वह जियोफ एलाड्रिस को। निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? तो वह तमिलनाडु। कौन सा सरकार? तमिलनाडु सरकार। चलिए आगे देखते हैं। 22 नवंबर 2021 को इनमें से
किसे इनमें से किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो वीर चक्र से सम्मानित और अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। चलिए, कैप्टन ग्रुप अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र, प्रकाश यादव को कीर्ति चक्र मरणोपरांत, सूबेदार सोमवीर को शौर्य चक्र मरणोपरांत, शंकर गौढ़ियाल को शौर्य चक्र मरणोपरांत। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड पुस्तक इनमें से किन की रचना है? तो यह जो है बान की मून। किन की रचना है? बान की मून की रचना है। बान की मून, सी नंबर आंसर सही होगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में समहति परियोजना की शुरुआत की गई है? तो समहति परियोजना की शुरुआत जो है उड़ीसा राज्य में की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस विशाखापट्टनम इनमें से क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस विशाखापट्टनम इनमें से क्या है? तो यह विध्वंसक है। क्या है? एक विध्वंसक। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा? तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। कहाँ? भारत में। चर्चा में रहा स्विच 1.0 UAN और MR20 क्या है? तो वह जो है LCH लघु ड्रोन है। क्या है? LCH लघु ड्रोन। बी नंबर आंसर सही होगा। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो वह इंदौर को सम्मानित किया गया है। रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? तो वह मणिपुर में की जा रही है। ठीक है। हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो वह जो है वह सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलिए 92 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के कच्छ की खाड़ी में आयोजित 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास सागर शक्ति निम्न में से किसकी भागीदारी रही है? तो यह भागीदारी किसकी रही है? चलिए, तो सैन्य अभ्यास जो सागर शक्ति है उसमें किसी अन्य देश की भागीदारी नहीं रही है, बल्कि यह अपने ही भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल और गुजरात पुलिस और समुद्री पुलिस बल के बीच हुआ है। ठीक है। कौन हुआ है? सागर शक्ति सैन्य अभ्यास। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है? तो SBI। कौन? SBI। 94 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को महिला बिग रेसलिंग WBBL के आधिकारिक टीम ऑफ द टूर्नामेंट में चुना गया है? तो वह जो है वह हरमनप्रीत कौर को। किसे? हरमनप्रीत कौर को। चलिए 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? तो यह जो किया जा रहा है वह नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ? नई दिल्ली में। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस प्रसारण चैनल के कार्यक्रम को ABU यूनेस्को शांति मीडिया पुरस्कार 2021 कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो वह जो है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों को किया गया है, इसलिए इसका आंसर 1 और 1 से अधिक हो जाएगा। ई नंबर आंसर सही होगा। आगामी 10 से 12 दिसंबर 2021 तक G7 के विदेश और विकास मंत्रियों के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश द्वारा की जा रही है? किस देश द्वारा की जाएगी? तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा की जाएगी, UK द्वारा की जाएगी। आगे देखते हैं। 23 नवंबर 2021 को भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। मतलब कि कितने भारत गौरव ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है? तो 190। लाल सलाम एक उपन्यास नामक किसकी रचना है? तो यह स्मृति ईरानी की रचना है।
चलिए आगे देखते हैं। 22 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब की लॉन्च की है? तो यह CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत। बोईता बंदना त्यौहार निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। बोईता बंदना त्यौहार। 102 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो यह अल सल्वाडोर द्वारा। किसके द्वारा? अल सल्वाडोर। सी नंबर आंसर सही होगा। 22 नवंबर 2021 को निम्न में से किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो वह तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत गई है। 104 नंबर प्रश्न को पढ़िए। हाल ही में हुई एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक? तो 7 पदक जीते हैं। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे 105 नंबर प्रश्न में। 105 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा 5 अंतर्राष्ट्रीय अड्डों वाला भारत का अकेला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अकेला राज्य बन गया है। 106 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 22 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने किन 2 देशों के साथ पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पनडुब्बी समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ है वह अमेरिका और यूके के बीच हुआ है। किनके बीच? अमेरिका और यूके के बीच। किनके बीच? सी नंबर आंसर होगा, अमेरिका और यूके के बीच। 107 नंबर प्रश्न को देखिए। 107 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में 21-22 के अनुसार शीर्ष स्थानों पर निम्न में से कौन सा शहर है? तो यह जो है वो शिमला शहर है। चलिए आगे 107 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक 2021 में 21 के अनुसार शीर्ष स्थान निम्नलिखित में से कौन सा शहर है? तो शिमला। ठीक है, दोबारा हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर भारत का सबसे बड़ा कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा निवेश भागीदार है? अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निवेश भागीदार है। हाल ही में प्रसिद्ध पूर्व सैन्य तानाशाह चुन डू हान का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? तो वह दक्षिण कोरिया से संबंधित है। किससे? दक्षिण कोरिया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देश का कौन सा एयरपोर्ट बनने के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। आगे 112 नंबर प्रश्न कहता है कि आगामी 9 से 10 दिसंबर 2021 को होने वाले लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? तो आमंत्रित चीन को नहीं किया गया था। किसको? चीन को नहीं किया गया था। किसको? चीन को। देखिए सी नंबर प्रश्न आंसर में ऑप्शन में चीन। चलिए आगे देखते हैं। 24 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY को कितने समय के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो वह 4 महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत की वर्तमान प्रजनन दर क्या है? तो 2.0 क्या है? 2.0। हाल ही में ई-विधान सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन है? तो वो बिहार जो है वो ई-विधान सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। 116 नंबर अक्सर चर्चा में रहने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नोडल एजेंसी क्या है? तो नोडल एजेंसी मंत्रालय जो है वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय। 117 नंबर प्रश्न है। 24 नवंबर 2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो वो 1020 महिलाएं। कितनी? 1020 महिलाएं। 18 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर। ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है 119 नंबर प्रश्न है। 24 नवंबर 2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS
2005 के आंकड़ों के अनुसार किन राज्यों में सबसे अधिक प्रजनन दर है? तो बिहार राज्य में। कहाँ? तो बिहार राज्य में। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह जो है वह तात्या भील के नाम पर रखने की घोषणा की है। 24 से 25 नवंबर 2021 को हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह है एस के सोहन राय। ये नंबर आंसर सही होगा। 123 नंबर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के कार्यकारी समिति में एक एशियाई प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से कौन चुने गए हैं? तो वह परवीन सिन्हा चुने गए हैं। कौन? परवीन सिन्हा। बी नंबर आंसर सही होगा। 124 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 से 26 नवंबर 2021 को हुए एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो निम्न में से यह जो है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। 26 नवंबर 2021 को बिहार में प्रतिबंध दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे मनाने का उद्देश्य निम्न में से क्या था? जिसे मनाने का उद्देश्य मद्य निषेध के प्रति लोगों की जागरूकता करने के लिए। किसे? मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए। 126 नवंबर 2021 में मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी और कुछ समय बाद इस्तीफा दे दिया? तो वह स्वीडन। कौन? स्वीडन। 24 नवंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो डार्ट मिशन जो लॉन्च किया है वह नासा ने। प्रतिवर्ष 128 अंतिम नंबर प्रश्न है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वो 25 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा दिसंबर 2021 के सारे करंट अफेयर्स के MCQ प्रश्न समाप्त हुए और इसी तरह हमारा सीरीज आते रहेगा। नवंबर, अक्टूबर, पीछे की तरफ हम चल करके करीबन 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स को क्लियर करेंगे। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिएगा। धन्यवाद।